मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। सभी बच्चे अपना पेज नंबर 56 खोल लें। अनोखी दावत। और सब लोग किताब पर उंगली रख लें। नंदनवन एक बड़ा और सुंदर जंगल था। जंगल के बीचों बीच स्थित बहुत से फलों के वृक्ष व बेलों में आम, आड़ू, अमरूद, चीकू, अंगूर आदि प्रमुख थे। वहाँ के सभी पक्षी आपस में मिलकर रहते, खट्टे मीठे फलों का आनंद लेते और गुनगुनाते रहते थे। तो देखो, जहाँ पशु पक्षी भी आपस में मिलकर रहते हों, तो हम इंसानों को भी आपस में प्रेम से मिलकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब पैराग्राफ नंबर 2 देखें। वहीं एक बरगद का घना पेड़ भी था। उस पर एक कौवा कौवी का जोड़ा अपने घोंसले में रहता था। बसंत का मौसम था। उन्हीं दिनों एक तोता तोती का एक सुंदर जोड़ा भी वहाँ आ गया। तोता तोती भी इसी पेड़ की एक डाल पर रहने लगे। तोता थोड़ा अभिमानी था। अभिमानी माने घमंडी, परंतु तोती मिलनसार थी, मतलब सबसे मिलजुल कर रहने वाली। एक दिन तोता तोती अपने पेड़ की डाल पर बैठे बातें कर रहे थे। तोती ने तोते से कहा, मौसम बहुत सुहावना हो गया है। चारों तरफ फल फूल की बहार है। कल तुम्हारा जन्मदिन भी है। मैं तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहती हूँ और सभी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। आमंत्रित माने बुलाना, निमंत्रण देना। किंतु तोते को तोती का प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, अभी तो हमने अपने रहने योग्य जगह भी नहीं बनाई, अभी रहने दो। तोती तोते की बात सुनकर निराश हो गई, दुखी हो गई। ऊपर की डाल पर कौवा कौवी का घोंसला था। उन्होंने उन दोनों की बात सुन ली। कौवे ने कौवी से मुस्कुराकर कहा, क्यों ना तोते के जन्मदिन की दावत हम लोग करें और सभी पक्षियों को बुलाएं, ताकि तोता तोती की मित्रता अन्य पक्षियों से हो जाए। कवि ने कहा, हाँ अवश्य, मतलब जरूर। कौवे ने तोते के जन्मदिन के लिए अपने सारे मित्रों को आमंत्रित किया और उन सबके साथ मिलकर एक सुंदर घोंसला बनाया। उसे नरम हरी पत्तियों और रंगीन फूलों से सजा दिया। कबूतर ने कहा, लो जी, तोते के जन्मदिन का उपहार तैयार हो गया। अगले दिन सबसे पहले कौवे ने तोता तोती को अपने घर दावत में आने का निमंत्रण दिया। मैना, गौरैया, बया आदि के पेड़ों के नीचे सफाई की। नीचे घास में रंगीन फूलों के गुच्छे लगाए। पेड़ के तने को फूल व पत्तियों की लताओं से सजा दिया। कौवा कौवी ने आम, आड़ू, अमरूद, चीकू, अंगूर आदि फल इकट्ठे किए। कौवी ने फलों का केक बनाया। पके रसीले आमों का स्वादिष्ट आमरस भी तैयार किया। तोता तोती यह सब देखकर बहुत उत्साहित हो रहे थे। दावत में मोर, कोयल, मैना, गौरैया, कबूतर, बया आदि सब पक्षी आ गए। कौवा कौवी ने अपनी भाषा में मिठास घोलते हुए तोता तोती को बुलाया। काऊ काऊ, आप भी पधारिए। उन दोनों के नीचे आते ही सभी ने उन पर फूलों की वर्षा कर दी। सब ने तोते को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और कहा, हमारे जंगल में आपका स्वागत है। अपने ऐसे स्वागत पर तोता तोती बहुत खुश हुए। तोते ने केक काटा। सभी पक्षियों को केक, आमरस व खट्टे मीठे रसीले फल परोसे गए। सब ने दावत का आनंद लिया। कोयल ने
अपने सुरीले स्वर में गाना शुरू किया। गौरैया ने डपली बजानी शुरू की, मैना ने तारा बजाया, मोर ने घुंघरू बांधकर नृत्य किया। नृत्य माने नाचना। सारा वातावरण मनमोहक लग रहा था। मनमोहक माने मन को मोहित कर लेने वाला, अर्थात बहुत अच्छा लग रहा था। अन्य सभी पक्षी भी साथ मिलकर नाचने लगे। तोता तोती इस सम्मान व प्यार से गदगद हो गए और उनकी आंखें भर आईं। आंखें भर आने वाले हमारी खुशी की आंखों में पानी आ जाना। उसके बाद सब पक्षी बड़े प्रेम के साथ तोता तोती को उस घोंसले तक ले गए जो उन्होंने दोनों को भेंट करने के लिए तैयार किया था। उपहार और दावत से खुश होते हुए तोते ने कहा, मैं इतने दिन सबकी मित्रता से दूर रहा, इसका मुझे खेद है। खेद माने अफसोस। किंतु अब हम सब अच्छे मित्र हैं। इस प्रकार नंदनवन के विभिन्न पक्षियों ने तोते तोती का प्रेम पूर्वक स्वागत सत्कार करके उनका अकेलापन दूर किया और उन्हें अपना बना लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रेम में वो ताकत है कि हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, उनको अपना बना सकते हैं। देखो, जब सारे पक्षी मिलकर आपस में प्रेम से रह सकते हैं तो क्या आप सब बच्चे आपस में प्रेम से मिलकर नहीं रह सकते? बिल्कुल रह सकते हैं। तो सभी एक दूसरे से प्रेम के साथ रहेंगे, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और सबको इस पाठ को दोबारा पढ़ना है। आप पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबका दिन मंगलमय हो।